जी मेरा काम हो गया था और इधर पीयू के डैडी कर रहे हैं लाइव क्लास। तो मैं करूँगी अपना काम, बच्चे अपनी पीयू रूही अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, नहीं तो थोड़ी सी हेल्प करवाओ मेरी। तो जी चलिए आज मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ। ये मैंने मंगवाए हैं मीशो से। रूही बैक कैमरे से दिखाना बेटा। तो जी ये मैंने मंगवाए हैं वॉलपेपर दीवार के लिए। किधर से खुलेगा ये? अच्छा ये चिपक गया आपस में। ये आया है कुछ इस तरीके से। अच्छा इतना बड़ा आया ये, अच्छा लग रहा है ना डिजाइन। पर उसमें तो जो मैंने देखी थी उसमें तो गोल्डन सा कलर था बीच में। अब ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा ये आ रही, ये है, ये लगेंगे इसमें बीच में। स्टिकर से ये स्टिकर से है, ये यहाँ सेंटर में लगेंगे ऐसा, ये ऐसे। हम उनके बिना भी कर सकते हैं। ये तो बहुत सारे आए, मैं तो ये सोच रही थी, मैंने कहा छोटे छोटे से ब्लॉक्स हैं ये और इसीलिए ये ज्यादा आए। तो देखिए 2 3 10 हैं ये, मुझे लगे 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हैं। और यहाँ ये मैंने स्पेशली, मैं बताऊँ, मैंने मंगवाए थे यहाँ इस बेड के पीछे की साइड लगाने के लिए, सिरहाने के लिए। क्योंकि वैसे तो कुछ नहीं दिक्कत है, चल रहा है, लेकिन सिर लग लग के वो वाली दीवार ब्लैक हो गई तो इस वजह से। तो मैं आपको दिखाऊं, ये मुझे लगे 3 ही लग जाएंगे। ये तो फिर दोनों कमरों में आ जाएगा ना। ये अगर इस तरीके से लगाएंगे इसको, यहाँ पे गद्दा हटाना पड़ेगा, तो ये तो 3 ही आ जाएंगे इसमें, है ना? 3 तीसरे का भी हाफ ही आएगा। 2.5 ना ना पूरी पे नहीं, मैं तो सिर्फ सिरहाने के हिसाब से मुझे था कि छोटे छोटे से ब्लॉक्स आए, पर ये तो काफी लंबे चौड़े से आ गए। चलो कोई नहीं, कहीं और लगा के डेकोरेट कर देंगे ना। ठीक है चलिए जी इनको लगाते हैं और देखते हैं कि कैसा इनका लुक आएगा। हम इनके ब्लॉक्स भी हटा सकते हैं ना, काट सकते हैं ऐसे। हाँ छोटे भी करके लगा सकते हैं, इनको वो तो इच्छा है अपनी, पर जब पूरा मिल रहा है तो तोड़ के तो लगाना। हाँ राजा जी, पता भी नहीं चलेगा दीवारें भी नहीं। हाँ, और अगर किसी को कुछ नहीं पता चलने का, किसी को डिजाइन ही नहीं दिखेगा, सब अंधे हैं। अगर वो वे आगे मोटे मोटे सिलन सिलन तो भी नहीं पता चलेगा। हाँ चलो देखते हैं, चलिए जी लगाते हैं। पेंट भी नहीं। तो जी यहाँ पे देखिए हम लग गए हैं सारे इसको करने में। और ये वाली पता नहीं 500 600 कुछ रुपए की ये 10 सीट आई थी, और मुझे सही में ये था कि ये ना छोटे छोटे से ब्लॉक्स होंगे, तो मैंने इसलिए 10 मंगवाई थी। और अगर मुझे अंदाजा होता ना कि ये इतनी बड़ी है तो फिर मैं कम ही मंगवाती। लेकिन फिर जब ये आ गई तो फिर हमने सोचा कि जो हमारे स्टोर रूम है ना, और इधर की दीवारों में भी काफी सिलन है, तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने गद्दे उतार दिए हैं और इसको दीवार को हमने साफ कर दिया है। और कृष्णा को देखिए, बच्चों को ऐसे काम करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो मतलब 666 की ये 10 आई है और 3 यहाँ पे लगी है। मेरे हिसाब से तो शायद 100 या 150 रुपए की मुश्किल से ये बनी होंगी 3। तो यहाँ पे देखिए जी, बस आज सिर्फ 150 रुपए में हम अपने कर देंगे बेडरूम का मेकओवर। ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सकता है उतना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, और बाद में मैंने देखी और भी सुंदर सुंदर थी, पर पहले मुझे यही दिखाई दी तो मैंने यही ले ली थी। तो यहाँ पे अकेले से तो देखिए ये चिपकती नहीं है, 2 जने होना तो जल्दी चिपक जाती है। तो पहले मैं ट्राई करती रही, तो फिर मैंने रूही को बोला, मैंने कहा बेटे इसको पकड़, तो फिर रूही ने इनको लगवाया है। और ये देखिए बस यहाँ पे, बल्कि ये ना क्या बोलते हैं उसको, वो जो इसमें जब तक मैं गोल्डन से नहीं लगा रहे ना बीच में ब्लॉक्स, तब तक तो ये ऐसे ही लग रहे। और देखिए जी सिर्फ 150 रुपए में हमारे बेड का जो सिरहाना है वो तैयार हो जाएगा। तो फटाफट से ये सारी की सारी हम लगा देंगे। और चिपकाना, इनको लगाना भी इजी है, और शायद उतर भी है आराम से ही जाती है, क्योंकि बस यही सोच रहे थे कि जो नीचे नीचे की दीवारें हैं ना हाफ हाफ, तो उन पे यही लगा देंगे। क्योंकि अगर हम वो भी करवाए ना पीवीसी वगैरह भी या कुछ भी, तो वो भी बहुत कॉस्टली पड़ जाती है। 200 रुपए की, मतलब एक वो सीट 200 250 कुछ की, वो एक सीट सी पड़ती है लंबी, और लगवाने का फिर उसका अलग है। तो मतलब अभी सोच ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं देख रही थी, बात भी कर रही थी मैं और पीयू के डैडी, मैंने कहा यही करते हैं कि इसको ही
लगा लेंगे नीचे नीचे हाफ हाफ दीवारों पे, क्योंकि दोनों रूम में सिलन है, बस कमरे कमरे ही रह गए थे जिन पे हमने टाइलें नहीं लगवाई, तो इस वजह से। और देखिए जहाँ जहाँ पे गोल्डन से ब्लॉक्स लगने लग रहे हैं ना, वहीं पे ही मतलब अच्छी लगने लग रही। बल्कि प्यू के डैडी मुझे कह रहे थे कि इन्हें थोड़े से डार्क कलर में मंगवा लेती, पर उस टाइम मुझे क्या बोलते हैं इसको, ये मतलब यही सामने आई थी मेरे, तो यही मंगवा ली। बल्कि ये है कि बाद में अब सर्च में करते हैं ना, तो फिर और ज्यादा कलरफुल वाली भी आती है। तो मैंने कहा चलो ये कोई नहीं, देखते हैं जैसे भी सही होगा तो उसी हिसाब से कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी ये हमने लगा दिया है। और मुझे भी लग रहा था कि अगर साइडों में गोल्डन पट्टी सी हो जाती ना चारों तरफ, इसके तीनों साइड, तो वो एक बॉर्डर सा क्रिएट हो जाता, पर फिलहाल था नहीं हमारे पास, तो जो था हमने उसी में ही कर लिया है। तो जी ये बस अब मैं गद्दे वगैरह डाल दूंगी इस पे और बेडशीट बिछा दूंगी, तो थोड़ा सा ही मतलब कुछ भी करते हैं तो उसी से ही चेंज सा लगता है। पर वही है कि जैसे दीवारें भी हमारी वाइट ही हैं और ये भी ऑफ वाइट सा ही है, तो ज्यादा दूर से वैसे नहीं नजर आ रहा, बस ये गोल्डन से ब्लॉक्स से नजर आते हैं, लेकिन क्लोज से देखते हैं ना तो सुंदर लगता है। तो बस देखिए जी यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह बिछा दी है, और आगे आगे धीरे धीरे करके देख ही रहे हैं कि जो काम हमारा पेंडिंग पड़ा है अगर वो कम खर्च में निपट जाए तो इससे तो अच्छी खैर कुछ बात ही नहीं है। तो इस वजह से ही बस मतलब आगे आगे वीडियो आती रहेंगी। जो शिफ्टिंग चेंजिंग मुझे करनी थी वो तो हमने सारी कर दी है, बस अभी यही है कि जो काम पेंडिंग है या जहाँ से खराब हो रहा है, शायद मैंने आपको स्टोर रूम दिखाया भी था एक बार, जहाँ पे वो सिलन की वजह से पपड़ी हो रखी है बहुत मोटी मोटी, और दूसरे रूम में जहाँ अलमारियां लग रही है वहां पे भी मैंने बताया था कि उस दीवार में भी बहुत सिलन है, बाथरूम वाली साइड भी और वैसे भी। तो ये देखिए क्लोज से तो मतलब अच्छी लगती हैं। तो जी यहाँ पे देखिए हमारी जो दीवार है वो कंप्लीट हो गई है। तो जी ये लगा दिया है मैंने, और कैसा लग रहा जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए अपने आप को तो अच्छा ही लगता है सब, पर आप लोग भी जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और इस तरीके से यहाँ पे गोल्डन गोल्डन से तकिए मैंने ऐसा कर दिया, कुशन हटा दूँ, ये देखिए ऐसे। तो मुझे एक तो ये ऐसा लग रहा कि ये जो साइड वाली है अगर इसे मैं काट दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बाहर निकल रही है इधर बेड से, पर दूर से देख के इतना पता भी नहीं चल रहा। और प्यू का डैडी कह रहे कि अगर डार्क कलर की होती तो ज़्यादा अच्छी होती, पर इसमें ना यही वाला कलर था। और ये तो ये है कि ये जो ब्लॉक्स से हैं गोल्डन गोल्डन से, तो इनसे नज़र भी आ रही है। और बेड ना जी अलग सा ही लग रहा, चौड़ा भी नहीं लग रहा ज़्यादा, नहीं तो बेड ना ये काफ़ी लंबा चौड़ा है हमारा। तो चलिए जी, बाकी 7 पीस और बच गए, 3 लगे ना हमारे, ये 7 पीस और बच रहे हैं। इनको देखेंगे क्या करना, कहाँ यूज करना है इनका, या इसी दीवार को ऊपर तक करना कैसे, पता नहीं है कुछ भी। प्यू के डैडी बताएंगे मुझे। तो देखियो प्यू के डैडी एक बार आके, कहाँ गए आप? एक तो मुझे ढूंढने पड़े, घर में ही ढूंढने पड़े मुझे कि कहाँ है कहाँ नहीं। अच्छा अपने आप छील के लेकर आया। इतने तो ये काम कर दे फटाफट से। देखियो आके कमरे एक बार, ठंडा हो रहा। पीहू ठीक लग रहा? नहीं तो वहां भी लग जाएगा जहाँ सिलाब है, सारी जगह लग जाए तो। हाँ 7 बच रहे हैं। और मुझे पहले यूं लगा जब नहीं मिलेंगे कि इसमें कलर अगर पूरा कलर नहीं थे इसमें ना, क्रीम कलर ही था ये। और भी हैं वैसे तो, ये तो डिजाइन में कलर में मिल जाए। और तो बहुत है। पीछे दीवार बच जाएगी। हाँ ये जरूर है कि अगर इसमें बाउंड्री से होती ना चारों तरफ, इसमें पता मैं क्या सोच रही, क्या करेंगे, वो नहीं होती जो ये वाली जो चीज हो, क्या हो ये, अरे नहीं ये फट्टी सी जो लगे है ये, अच्छा कॉर्नर ये, हाँ ये ला के करके इसके चारों तरफ, और उस पर गोल्डन कलर कर दो, है ना। वो आएगा ना मिस्त्री, उसे बुला के और उस पर लगवा के कर देंगे, सिरहाना सा यहीं का यहीं रेडी हो जाएगा इसका, है ना। ये बछड़े ये जहाँ कहोगे वहाँ लगा देंगे। एक मन कर रहा मंदिर के आसपास लगा दूँ। नहीं अभी कहीं ठीक है। तो जी ये होगी अगली सुबह, और यहाँ पे मैं तो नहा धो ली थी, सुबह पूजा पाठ कर ली थी अपनी। बच्चों को बाल धोने थे, तो यहाँ पे मैं बच्चों के बालों में लगाऊं थी ये दही, और ये जो मैं लेके आई हुई थी पाउडर से वो।
तो क्योंकि छुट्टी वाले दिन ही मैं कर देती हूँ। पहले तो मैंने मेहंदी लगा दी थी, बल्कि खुद के बालों में तो मेरे पे लगा ही नहीं कुछ भी, बच्चों के तो कर ही देती हूँ थोड़ा बहुत, अपने में तो ध्यान ही नहीं दिया जाता इतना। तो देखिए जी, बस यहाँ पे मैंने दही ले ली है। आप चाहे इनको मेहंदी में घोल लीजिए या दही में घोल के लगा लीजिए। पहले तो मैंने मेहंदी में ही घोल के लगाई थी, लेकिन आज मैं इन्हें दही में ही मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे ये मेथी का पाउडर है, और क्या बोलते हैं उसको, गुड़हल का पाउडर है, जो आंवला रीठा शिकाकाई उसका है, और एक है भृंगराज का है शायद, कह का, वो मेरे याद नहीं है, वो था। और मैंने इसमें फिर थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी मिलाया था, क्योंकि मेरे पास नेचुरल वाला एलोवेरा नहीं था, तो फिर मैंने वो ही मिलाया था। तो यहाँ पे ये देखिए सारी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी सी मिला ली है। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि जो मेथी होती है ना, मेथी, उसको रात को आप पानी में भिगो दीजिए, पानी में भिगो दीजिए, या फिर मतलब दही में ही भिगो के रख दीजिए उसको, मतलब थोड़ा सा उसे भिगो के रख दीजिए, और पीस के उसे मेथी को इसमें दही में मिक्स करके लगा सकते हैं बालों पे, तो वो भी बहुत अच्छा करती है काम। और जब ये पाउडर वगैरह मैं नहीं यूज करती थी बच्चों के बालों में, तो तब मैं दही में केला मिक्स करके बच्चों के बालों में तब लगाती थी, केले को मतलब अच्छे से मैश करके बिल्कुल, तब मैं बालों में लगाती थी, तो वो भी बहुत अच्छे कंडीशनिंग का काम करता है। तो कुछ भी कर सकते हैं आप, देखिए खाली दही भी लगा ले बालों में हफ्ते में एक बार, तो वो भी बहुत है। और पिछले कुछ टाइम से मैं बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान दे ही नहीं रही थी, जैसा कि मैं बता रही थी। तो यहाँ पे बस फिर मैंने कहा चलिए थोड़ा सा टाइम होता है तो ये मैं कर लेती हूँ। तो देखिए बैटर सा मैंने मिक्स कर दिया है, और फिर मैं बच्चों को लेके छत पे आ गई थी, क्योंकि पीयू के डैडी नीचे वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे। तो फिर वहाँ पे आवाज़ होती है या कुछ भी, तो फिर मैं कहा चलो छत पे लगा देती हूँ। और बच्चों को मतलब दही है जो अभी थोड़ी सी ना इधर, क्योंकि हमारा हिल एरिया पड़ता है, तो अभी भी यहाँ पे सुबह शाम की ठंड होती ही होती है। रजाई वगैरह मतलब ज़्यादा मोटी नहीं, लेकिन थोड़ा बारीक सा कंबल रात में भी ओढ़ना पड़ता है, और गर्म कपड़े भी अभी भी सब डालते हैं, क्योंकि हवाओं की भी ठंड यहाँ पे बहुत लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपनी पीहू रूही के बालों में इसको लगा दूंगी, और ज़्यादा नहीं लगा के रखना इसे, मतलब आधा या पौना घंटा मैंने इनके बालों में इसे लगा के रखा, फिर मैंने बाद में शैम्पू कर दिया था। तो मतलब और उसका भी बालों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए रूही के बालों में मैंने लगा दिया है बिल्कुल अच्छे से, और रूही के बाद में पीहू के बालों में भी लगा दूंगी। और बस यकीन मतलब मैंने, हाँ, आधा या पौना घंटा ही हुआ था कि जितनी देर मैंने इसे रखा, क्योंकि ज़्यादा देर अगर बालों में ज़्यादा इसे सूखने देते हैं ना, तो बाल थोड़े से ड्राई भी होने लगते हैं। तो कोशिश कीजिए कि बाल बिल्कुल ना सूखें, थोड़े वो गिल्ले रहें। अगर आप फेस पे भी कोई मास्क वगैरह लगा रहे हैं, मुल्तानी मिट्टी या कोई फेस पैक, तो उस पर भी कोशिश कीजिए कि वो पूरा ड्राई ना हो, थोड़ा सा गिल्ला रहे, तो तब जाके करें। नहीं तो वो जितना हम उसे प्रॉफिट के लिए लगाते हैं, जितना हम उसे बेनिफिट के लिए लगाते हैं, उतने उसके ज़्यादा नुकसान होने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी रूही के बालों में लगा दिया मैंने, और उसके बाद पीहू के बालों में भी, और फिर मैंने जाके नीचे बच्चों के बाल धो दिए थे, और फिर मैंने उन्हें सुलझाए भी, और बच्चों के बाल एकदम से सिल्की और शाइनी से हो गए थे। हालांकि वो चीज़ मैं आपको कैमरे में नहीं दिखा पाई। तो देखिए जी बस धुलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों के बाल। देखिए बच्चों के जो बाल हैं वो मैंने धुल दिए हैं, और अभी धूप में जाके पता लगेगा, पर यह है कि बच्चों के ना बाल बहुत सुंदर लग रहे थे जब मैं इन्हें सुलझा रही थी, है ना। और पीहू अंदर है, दोनों बहनें नहा धो ली है, इनके बाल मैंने खुद धुल दिए थे, और ये बैठ गई हैं पढ़ाई करने के लिए। और आज मेरे बच्चों की डिमांड है गोभी के पराठे खाने की, कल ही कर दी थी मैंने 2-3 दिन से बोल रहा कल ही बोला बाबू आपने, नहीं, फिर परसों कल बोला आपने दिन में, फिर शाम को डैडी गोभी लेके आए थे, हाँ। है ना। तो बस चलो आप पढ़ाई करो, बस 15 मिनट, और 15 मिनट में आपको पराठे मिलेंगे, ठीक है। आप बैठो इतना पढ़ाई करो, ठीक है राजा जी। और जी मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने ली, ये है मेरे पास गोभी, ये भी है और बड़ी भी है, जितनी ज़रूरत होगी उतनी मैं ले लूँगी गोभी। आलू मैंने सुबह ही उबाल दिए थे, और पनीर मिलानी है आज मुझे, नहीं तो मैं पनीर मिक्स करके सोच रही थी। तो चलिए फटाफट से मैं आटा वगैरह लगा दूं, और स्टफिंग के लिए जो जो सामान है वो सारा मैं तैयार कर लूं, फिर फटाफट से हम बनाएंगे पराठे।